यूरोप में ऊर्जा संकट के बीच बड़ी तबाही की आशंका। यूरोप में ऊर्जा संकट के बीच में यह बड़ी तबाही की आशंका। गैस की किल्लत से यूरोप को सता रही है सर्दियों की चिंता। पुतिन की यूरोप को ऊर्जा निर्यात ठप करने की धमकी। यूरोप के ऊर्जा संकट को लेकर कल यूनाइटेड नेशंस की बैठक, और ये बैठक क्या तय करने वाली है? क्या रूस को उसकी बाहों को और उमेटने की कोशिश होगी? और अगर ऐसा होगा तो यूरोप को रूस का और गुस्सा झेलना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं गैसप्रोम ने नॉर्ड वन को भी रोक दिया, ये कहते हुए कि हमने सीमेंस का वो जो टरबाइन भेजा था वो बंद करा नहीं रहा क्योंकि आपने सैंक्शंस लगा दिए हैं। उन सैंक्शंस का हवाला देते हुए यूरोप को सर्दियों में ठिठुरा देगा क्या रूस, या फिर कोई इसमें ऐसी स्थिति बनेगी कि आने वाले दिनों में जो जिसको कहते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल, क्या गुड सेंस देखने को मिलेगा दोनों ही तरफ से, या असल में यहां ये जो अहम की लड़ाई है ये इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी? एक तरफ से प्राइस कैपिंग की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ से ये कहा जाता रहेगा कि अगर आप कैपिंग की बात करते हैं तो आइए हम चीजों को आपको देना ही बंद कर देते हैं क्योंकि आप एग्रीमेंट वायलेट कर रहे हैं। महातबाही का सिग्नल। और विस्तार से मैं आपको यह समझाता और बताता हूं। ऊर्जा, आजकल ऊर्जा आप जानते हैं ये वो करेंसी है जिसके बगैर दुनिया चीजों में डील नहीं कर सकती है। एनर्जी ये करेंसी हर किसी को चाहिए। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन की जो बैठक होने वाली है, इसमें जाहिर है यूरोप के जो तमाम देश हैं वो मिल बैठेंगे और जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, यूरोप को जो रूस की गैस की सप्लाई रोकी गई है, उन हालातों के मद्देनजर आप ये जानते हैं कि अचानक 30% इजाफा देखने मिला है गैस की कीमत में। और अभी तक अगर आप देखें, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और अभी तक 400% का इजाफा देखने को मिला है गैस की प्राइसेस में। तो ऐसे में होगा क्या? पुतिन ने यूरोप को ऊर्जा सप्लाई रोकने की धमकी दे दी है। यूरोपियन यूनियन, यह समझा जा रहा है कि तेल की कीमतों में जो तेल आयात किया जाएगा उसकी कीमतों में कैपिंग को लेकर और बातचीत हो सकती है। यह बात रूस पहले ही भांप रहा है, उसने पहले ही गैस की सप्लाई आप जानते हैं रोक दिया। हालांकि वो इस बात को दोहरा रहा है। व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई उसको संबोधित करते हुए पुतिन ने यह बात कही है कि हम कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे और ना ही हमको एनर्जी को वेपनाइज करने का कोई शौक है, लेकिन कुछ एक मुल्क हैं जो इस नजरिए से इसको देखना चाहते हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो देखा करें, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा संकट से यूरोप में ठंड का खौफ, ठंड शुरू हो गई है यूरोप में। ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी और जब ये कल्मिनेशन में पहुंचती है तो जीरो और सब जीरो में यहां तक -18, -15, 16, 17 ये टेम्परेचर वहां झेलना पड़ता है। क्या होता है किन मुल्कों में अमूमन वहां टेम्परेचर, खासतौर से वो मुल्क जो इस गैस का कंजम्पशन ज्यादा करते रहे हैं, रूस की गैस का कंजम्पशन, और वहां इस बार क्या होने वाला है वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर रूस चिढ़ा हुआ है तो चिढ़ा हुआ क्यों है, यह भी सोचना पड़ेगा। रूस इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि G7 कंट्रीज में आप जानते हैं इसमें यूनाइटेड किंगडम है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें कनाडा है, इसमें जापान है, और इधर यूरोप के इसमें जर्मनी है, इटली है और फ्रांस है। ये 7 मुल्क जो हैं वो आपस में मिल बैठे और उन्होंने ऑयल प्राइस की कैपिंग पर रूस से जो तेल आयात किया जाता है, मतलब रूस अपना जो तेल निर्यात करता है, उस तेल की कीमतों पर कैपिंग की बात कही थी। मतलब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाकर एक कीमत तय कर लेंगे कि इससे ज्यादा पर हमको रूस तेल नहीं दे सकता। आप जानते हैं इस बात से पुतिन नाराज हो गए और पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में जिस इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए उन्होंने अपनी बात कही, जिसका हवाला मैंने आपको अभी दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह एग्रीमेंट वायलेट करना होगा, तो फिर फैसला हम लेंगे। उन्होंने कहा कि फिर हम ईंधन तेल देना ही बंद कर देंगे, हम गैस देना ही बंद कर देंगे, तेल देना, क्योंकि आप एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर ये हमारी मर्जी है कि हम अपना सामान आपको दें कि नहीं। अब जरा देखिए रूस चिढ़ा हुआ क्यों है, इसकी पूरी वजह आपने देखी। रूस चिढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक ने अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन को इस बात के लिए उकसाया कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए इंसिस्ट करे। उसके बाद के जो हालात बने वो जानते हैं आप कि आज 196वां दिन है, ये युद्ध चलता ही जा रहा है।
रूस को इसकी बड़ी कीमत जाहिर है चुकानी पड़ी है, लेकिन रूस बियॉन्ड अ पॉइंट अपना नुकसान देखता भी नहीं है। आप जानते हैं रूस की यही फितरत रही है, पुतिन इसी तरीके के स्वभाव के रहे हैं। उसको अपनी गैस जला देना मंजूर है, फिनलैंड के बॉर्डर पर वो गैस जला रहा है, लेकिन यूरोप को दे नहीं रहा है। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर की गैस है जो हर दिन जल रही है, लेकिन इस बात की परवाह फिर एक पॉइंट के बाद अपने नुकसान की परवाह नहीं करता रूस, आप जानते हैं। अब जरा ये देखिए रूस का मकसद क्या है। यूक्रेन की जंग में यूरोपीय देशों ने जमकर दखल दिया था, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। तो फिर होने क्या वाला है? नंबर 1, यूरोप को सबक सिखाना की हैसियत में रहो। रूस की भी अपनी एक प्रतिष्ठा है, गरिमा है और उसका एक सिग्निफिकेंस है। अगर खिलवाड़ हुआ तो भुगतना तुमको भी पड़ेगा। नंबर 2, पश्चिमी प्रतिबंधों से निकलना। हालांकि रूबल को जिस तरीके से रूस ने संभाला है, उससे उसका जो दावा था कि हमने अपनी इकोनॉमी को फोर्ट्रेस इकोनॉमी में तब्दील कर लिया है और किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी में हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये दिखाई तो दिया है। लेकिन जब इतनी बड़ी ताकतें, अमेरिका और अमेरिका के साथ पूरे यूरोप की ताकतें प्रतिबंधों पर आ जाएं, तो जाहिर है इसका असर पड़ेगा। इन्हीं प्रतिबंधों से निकलना चाहता है रूस, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए। अब जरा देखिए नंबर 3, यूक्रेन में दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं, इसका बदला भी लेना चाहता है वो। यूक्रेन के जरिए रूस के साथ जो खेल खेला गया है, यूक्रेन के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई गई है, रूस उसका बदला भी लेना चाहता है। तो यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों और सप्लाई जो की गई, हथियारों की सप्लाई और फंडिंग, यूरोपीय देशों ने रूस पर जो बैक टू बैक प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंधों के चलते रूस को जो खरबों का नुकसान हुआ, उस सब का आखिरकार हिसाब किताब भी रूस को लेना है।